एकनाथ शिंदे के बागी तेवर ने महाराष्ट्र की सियासत को बदल कर रख दिया, सरकार को बदल दिया। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ गई। इस बीच शिंदे गुट के नेता और पूर्व मंत्री रामदास कदम ने दावा किया है कि उद्धव और आदित्य ठाकरे को छोड़कर पूरी की पूरी शिवसेना बीजेपी में जाने के लिए तैयार बैठी थी। उन्होंने शिवसेना सुप्रीमो पर बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को मानने के बजाय शरद पवार की बात मानने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अजीत पवार सुबह 7 बजे मंत्रालय में बैठते थे, शरद पवार सुबह 6 बजे से काम शुरू कर देते थे। उन्होंने मंत्रालय में बैठकर एनसीपी के कई पूर्व विधायकों को करोड़ों रुपए का फंड दिया। वो एनसीपी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। कदम ने कहा कि उद्धव ठाकरे भी सुनने को तैयार नहीं थे। शिवसेना के सभी विधायक बीजेपी में जा रहे थे। उन्होंने यह भी दावा किया, एकनाथ शिंदे के कारण ही बाला साहेब की शिवसेना बची है, नहीं तो सब के सब बीजेपी में चले जाते और शिवसेना रह ही नहीं जाती। रामदास कदम ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे मराठों से नफरत करते हैं, वो केवल मराठा नेताओं का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने वाला मराठा आदमी पसंद ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे सभा करेंगे, वहां जाकर रामदास कदम की भी सभा होगी। असली देशद्रोही कौन, असली धोखेबाज कौन है, लोगों को सच बताऊंगा। ये बात उन्होंने इस मौके पर कही है जब लगातार धोखेबाज का आरोप उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे ग्रुप पर लगा रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि उनकी पीठ में खंजर भोंका गया है, गद्दारों जैसे शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन सभी बातों का जवाब रामदास कदम ने दिया। सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि सभी के सभी बीजेपी में चले जाते। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को बचा लिया बाला साहब की, और उनका ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो क्या तैयारियां इस बात की थी कि सभी विधायक टूटकर बीजेपी में अपना विलय करते और उसके बाद में बीजेपी सरकार बनाने के प्रयासों के लिए आगे बढ़ती। लेकिन तकनीकी रूप से इसमें कई दिक्कतें हो सकती थी। विधायकों की योग्यता अयोग्यता को लेकर लड़ाई कुछ और हो सकती थी। हालांकि अभी लड़ाई चल रही है शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई, और तकनीकी रूप से यह सरकार चलाने के लिए या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ज्यादा मुफीद तकनीक लगती है। रामदास कदम की बातों पर गौर करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं हर जिले में जाऊंगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा, मुझे 3 साल तक बोलने नहीं दिया गया। वो खुद को मालिक और बाकी को नौकर समझते थे। बाला साहब सभी नेताओं से बात करते थे, चर्चा करते थे और तब निर्णय लेते थे। रामदास कदम ने कहा कि मातोश्री के एक शिवसेना नेता को गुआगर में मुझे हराने का आदेश दिया गया था। समय आने पर नाम लूंगा, भूकंप आएगा। मैं बेखबर रहा। पिछले 2 दिनों में मुझे पता चला मैं हार गया था, लेकिन शिवसेना प्रमुख ने मुझे विधान परिषद का मौका दिया। मेरे भाषण को उनके भाषण से ज्यादा तालियां मिलती हैं। रामदास कदम ने उद्धव ठाकरे पर असुरक्षित महसूस करने का आरोप लगाया। रामदास कदम ने रत्नागिरी में आगे कहा, आज बाला साहब के विचारों पर सही मायने में एकनाथ शिंदे चल रहे हैं, जबकि शरद पवार के विचारों पर उद्धव ठाकरे चल रहे हैं। बाला साहब ठाकरे के विचारों से बेईमानी करने और उनकी पीठ में खंजर घोंपने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है। मुझे लगता है कि इस मामले में एकनाथ शिंदे और मेरे विचारों में कोई अंतर नहीं है। आज एकनाथ शिंदे ही सही मायने में बाला साहब के विचारों पर काम कर रहे हैं। मैं एकनाथ शिंदे के बारे में ये बोलता रहूंगा। रामदास कदम एक बड़े नेता रहे हैं और उनकी इस बात पर गौर करना चाहिए। उन्होंने इशारों में सही एक बात स्पष्ट कर दी है कि एकनाथ शिंदे की वजह से शिवसेना बची, वरना सभी के सभी बीजेपी में चले जाते। और ये उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे से अलग होते वक्त एकनाथ शिंदे ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि हम महाविकास अघाड़ी में नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि 2.5 साल तक ये सरकार चलती रही, नंबर 2 की पोजीशन पर एकनाथ शिंदे बने रहे। उनका ये कहना है कि विरोध पहले भी जताए गए, पहले भी कोशिश की गई कि ये गठबंधन चलने के बजाय बीजेपी के साथ में गठबंधन चले, लेकिन उद्धव ठाकरे इसके लिए तैयार नहीं थे। वो शरद पवार के इशारों पर काम कर रहे थे और रामदास कदम ने स्पष्टता इस बात को सामने रखा कि वो शरद पवार के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, ना कि बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी कह चुके हैं कि वो महाविकास अघाड़ी के साथ बने रहेंगे। उनका महाविकास अघाड़ी में जाने का डिसीजन सही था, और ये एक ऐसी बात है जो ये स्पष्ट करती है कि आने वाले दिनों में क्या जनता इस बात को स्वीकार करेगी कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिहाज से उद्धव ठाकरे ने इशारों में कहा कि वो महाविकास अघाड़ी में रहेंगे, लेकिन सबसे नजदीक है निकाय चुनाव। इस पर उन्होंने स्पष्टता कह दिया कि ये चुनाव अलग होंगे। उनका ये कहना
कहना ये बात जताता है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ में जाकर उन्हें जनता का, वोटर्स का वो रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता जो उन्हें अपने दम पर मिल सकता है। हालांकि शिवसेना को हराने के लिए न सिर्फ बीजेपी और शिंदे गुट रणनीति बना रहे हैं, बल्कि राज ठाकरे भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। लिहाजा राज ठाकरे को मनाने की कोशिशें शिंदे गुट और फडणवीस गुट दोनों की तरफ से हो रही हैं। साथ ही साथ अमित शाह से उनकी मुलाकात की अटकलें भी तेज हो गई हैं। इस सब के बीच में रामदास कदम का यह बयान बहुत मायने रखता है कि बीजेपी की रणनीति इस वक्त महाराष्ट्र में क्या दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की राजनीति समझने जैसी है। महाराष्ट्र में कई ध्रुवों पर राजनीति चल रही है। कांग्रेस की अपनी राजनीति है, एनसीपी की अपनी राजनीति है, तो उद्धव ठाकरे या शिवसेना की राजनीति अलग थी और बीजेपी की अलग। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छा रिस्पांस मिला। बीजेपी ने अपनी सीटें शिवसेना के मुकाबले काफी बढ़ाई और अजीत पवार के साथ में मिलकर एक समय देवेंद्र फडणवीस ने सरकार भी बना ली थी। यानी थोड़े से विधायकों के साथ में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आ गई थी। लिहाजा एकनाथ शिंदे का गुट या शिवसेना का कोई भी बागी गुट बीजेपी के बहुत काम का रहता और इस बात को देवेंद्र फडणवीस ने लंबे समय से भांपा। उन्हें अंदाजा हो गया था कि शिवसेना के भीतर असंतुष्टों का एक पूरा गुट है और इसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। लिहाजा एकनाथ शिंदे ने और उनकी मुलाकातों को बहुत गंभीरता से अब लिया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि उनकी जो सीक्रेट मीटिंग्स पहले होती रहीं उस दौरान उन्होंने सरकार का खाका खींच लिया था। लेकिन ये बात सिर्फ सत्ता की लड़ाई की नहीं, ये बात शिवसेना की और बाला साहब की विरासत की लड़ाई की भी है। इस लड़ाई में रामदास कदम का यह कहना कि पूरी की पूरी पार्टी बीजेपी में चली जाती, ये बहुत गंभीर बयान है। इस बयान के मायने ऐसे भी समझे जा सकते हैं कि यदि ऐसा होता तो शिवसेना किसके पास रहती। निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे शिवसेना ब्रांड के साथ बने रहते। यहां बड़ी रणनीति यह दिखाई देती है कि उद्धव ठाकरे के पास में शिवसेना न रहे। इसी के प्रयासों में इस वक्त एकनाथ शिंदे जुटे हुए हैं। उनके वकील कोर्ट में पहले ही कह चुके हैं कि यह लड़ाई सत्ता की नहीं है, सरकार बदलने की नहीं है, यह पार्टी के अंदरूनी नेतृत्व परिवर्तन की लड़ाई है। हम आज भी असली शिवसेना है। यही बात देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हम शिवसेना के साथ ही सरकार बनाने जा रहे हैं या फिर बीएमसी के चुनाव में अपना मेयर स्थापित करेंगे। उन्होंने ये बात ये कहते हुए कही कि लेकिन शिवसेना का असली गुट एकनाथ शिंदे का गुट है जो बाला साहेब के विचारों पर चल रहा है। बीजेपी भी बाला साहेब के सपनों को पूरा करने का दम भर रही है। राज ठाकरे भी बाला साहब ठाकरे के नाम के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये राजनीति बाला साहब ठाकरे के नाम पर हो रही है। लेकिन बाला साहब ठाकरे की विरासत को सचमुच कौन आगे बढ़ा रहा है, यह तय करना है महाराष्ट्र की जनता को। उससे पहले सभी अपनी अपनी दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में शिंदे गुट ने भी अपनी दावेदारी को मजबूत किया और रामदास कदम ने कह दिया कि शिवसेना को सही तरीके से या बाला साहब के अंदाज में कोई संभाल रहा है तो वो एकनाथ शिंदे हैं। उनके बारे में ये बात मैं कहता रहूंगा, वरना पूरी की पूरी पार्टी बीजेपी में चली जाती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।